उत्तरे स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hare Krishna. So, मैं दशावतार स्तोत्र से जो है 7वां श्लोक जो है, ठीक है ना, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, स्क्रीन पे आ जाएगा। दशावतार स्तोत्र 7th वर्स पे चले जाए, ये तो बहुत ही अच्छा है। स्क्रीन अच्छे ऊपर स्क्रीन लगाओ, मैंने देखा नहीं। वेदाभ्यास नहीं है आपके पास? इसमें नहीं है क्या? वेदाभ्यास किसमें है? वेदाभ्यास इसमें है, टीवी में वेदाभ्यास में है। एक पैराग्राफ है, मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जैसे है ना, हम नरसिंह स्तोत्र गाते हैं वैसे ही, ठीक है। यम दिक्पति कमनीय इकट्ठे वितरस्य दिक्षुरने दिक्पति कमन दशमुख मौलि बलिम रमणीयम। आ गया तो आ तो पूरा बोल सकते ना। वितरसि दिक्षुरने बल दिक्पति कमनीयम दशमुख मौलि बलिम रमणीयम केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। केशव धृता राम शरीर जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। Same like क्या आ गया ना? जी 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 वही सेम, ठीक है ना। तो है ना, वितरसि दिक्षुरने दिक्पति कमनीयम। तो रामचंद्र का मेन जो इसके अंदर लीला जो है, दशरथ को मारने की, सॉरी मार दिया शुरू में दशरथ, रावण को मारने जो वो है, तो उसके अंदर किस तरीके से उन्होंने मारा, ठीक है ना। मगर मारा, मगर वो बहुत खूबसूरत है, दिख है ना, लाइक दशमुख मौलि बलिम रमणीयम। पहले दिक्पति कमनीयम, दीज वर्ड्स आर, ये जो लफ्ज है ये बहुत भगवान की खूबसूरती को दिखा रहे हैं। भगवान जब मतलब युद्ध में भी है, जनरली जब लड़ता है आदमी तो उसका क्या
खूंखार रूप निकल के आता है ना, कैसा दिखता है आदमी, वो खुद ही जानवर जैसा बन जाता है जब लड़ता है। तो यही फर्क है भगवान में। भगवान जब लड़ रहे हैं तभी वो बहुत खूबसूरत, कमनीयम लफ्ज किससे आता है, रमणीयम लफ्ज किस लिए आता है ना, ये बड़े है ना, ये खूबसूरती को बयान करने बड़े नाजुक से है ना, ये शब्द बड़े है ना कोमल चीज़ें हैं, रमणीयम कमनीयम, मगर इस तरीके से ये डिफरेंस है। ये आप पीछे देखिए, आपके यहाँ पे राम दरबार बना हुआ है ना, आपने जरूर देखा होगा। अच्छा, अब आप लोग ये देखे हुए तो आप रोज़ देखते हैं आप, ठीक है ना, और मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करते होंगे और रामचंद्र की तस्वीरें आती हैं जो अब आती है, जो एआई जनरेटेड होती है, वो कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं? क्या होती हैं वो, कैसी होती हैं वो? बॉडी बिल्डर एकदम। हाँ, मस्कुलर ना, ठीक है ना। तो मगर कभी भी किसी भी मंदिर में आप चले जाएं, ठीक है ना, तो आपको भगवान ऐसे ही मिलेंगे, कमनीयम रमणीयम। बेसिक, बिल्कुल बेसिक है ये श्लोक से ज़्यादा मैं आगे नहीं, बिल्कुल बेसिक है। जब आप क्या कहते हैं, ये इसलिए मैंने कहा कि मैं कोशिश यही करूँगा कि जो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की जो हमारी जो परंपरा है, मैं उसी नज़रिए से जाऊँगा। मेरी रामलीला बिल्कुल कमज़ोर है, मैं ये साथ हाथ पकड़ के चलो तो ठीक है। तो ये आप ये फ़र्क देख सकते हैं, बेसिक फ़र्क। हमारे मंदिरों में आप जाएं, आप कभी भी कोई तस्वीर देखेंगे, डिटीज तो एक तरफ है, ये कमनीयम रमणीयम। प्रभुपाद ने बताया है कि ऐसा नहीं है कि हमारे भक्तों ने शुरुआत के दिनों में, ठीक है ना, जब वो इस्कॉन जब नया नया बना था और पेंटिंग्स बननी शुरू हुई थी भगवान की, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बॉडी बिल्डर पेंटिंग नहीं बनाई है। और प्रभुपाद ने उस टाइम पे यदुरानी माता जी को, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, बता रही थी कि जब ये बॉडी बिल्डिंग टाइप की बॉडी बिल्डर तस्वीर जब बनाई और लेके गए प्रभुपाद के पास, तो प्रभुपाद देखा, प्रभुपाद ने बोला दिस इज द मीट ईटर्स कंसेप्शन ऑफ कृष्ण। और फिर ये वाली तस्वीर दिखा के बोले दिस इज द मिल्क ड्रिंकर्स कंसेप्शन ऑफ कृष्ण। और जो आप एआई जनरेटेड है वो मांसाहारियों का भगवान है, ठीक है ना। ये जो है ये दूध पीने वाले शाकाहारियों का भगवान है। मेरा कमेंट नहीं, प्रभुपाद का कमेंट है, ये गेव इट टू जदुरानी माँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए बीबीटी आर्ट में कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ये देखिए उसकी वजह ये है क्योंकि डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं खाता, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं खाता, ये डिस्क्रिप्शन ये है। अब भगवान का कोई भी अवतार नहीं मिलेगा ऐसा बॉडी बिल्डर टाइप का, सिवाय नरसिंह देव की, क्योंकि वो आधे क्या कहते हैं शेर और आधे भगवान है। तो शेर जैसा होता है वैसे ही, पेट बहुत पतला होता है, छाती चौड़ी। शेर को तो चर्बी नहीं चढ़ती ना, भागा दौड़ी करता रहता, ठीक है ना। तो इसलिए उसके अलावा कभी नहीं मिलेगा आपको। और उनका भी यही है ना कि तनुभृंग है ना, तो हाथ जो है वो कमल जैसे, पर नाखून जो है वज्र जैसे, कमाल है, ठीक है। सो ये भगवान को देखने का पहले तो मतलब जब भगवान या किसी अवतार को देखने का नज़रिया ही पहले ये तो कि आप जब आंख बंद करके उनके बारे में सोचते हैं तो क्या रूप निकल के आता है। और इसीलिए अच्छा है कि आंख बंद करके सोचने से ज़्यादा आंख खोल के दर्शन करें। सो वो फिर आपको कम से कम हम लोग अभी तक ये नौबत नहीं आई है, बाहर भी मैंने अभी कहीं देखा नहीं किसी मंदिर में भी कि अभी रामचंद्र या भगवान की किसी अवतार की मस्कुलर बॉडी बना रहे हैं, वो कब के लेना नहीं है उससे। स्ट्रेंथ जो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, उससे मसल से क्या लेन देना। जस्ट उल्टा आप बात करके देखें, बचपन में आप कॉमिक्स पढ़ते थे, आप लोग बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे? कोई नहीं पढ़ता था, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ते थे, ओके है ना। कॉमिक्स में देखते थे जैसे जो भी कोई असुर बनाते थे या विलन बनाते थे उसका मस्कुलर बॉडी होता था, हीरो हमेशा खूबसूरत होता था। तो उस टाइप पे मस्कुलर बॉडी में देना जो है वो मतलब वो डरावना माना जाता था। तो जल्दी दिमाग पलटने में देर नहीं लगती है ना, लाइक थामसिक। एनीवे, ये जो श्लोक या जो ये पूरा दशावतार स्तोत्र है, इसका जो
हाँ सार है, सार क्या है, आखिरी लाइन है। पहला लाइन के आखिरी लाइन में हमेशा क्या हो रहा है, देखिए आप, केशव, उसके बाद बदलता है जो बदलना होता है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, केशव धृता लफ्ज का मतलब क्या होगा, इस लाइन का क्या मतलब होगा, केशव धृता, बस इतना, इसका क्या मतलब होगा, क्या समझते हैं आप? इस सब बात की एक बात, ये हमारा गौड़ीय वैष्णव का जो है ये दृष्टिकोण है, ये नजरिया है। केशव धृत, हम जब इन अवतारों को देख रहे हैं, जब इनके ये दशावतार आ रहा है, तो ये क्या चक्कर हो क्या रहा है, हम किसके भक्त हैं, ठीक है ना। हम पूजा जो है भगवान के सभी अवतारों की करते हैं, मगर अच्छा एक मिनट, समवेत वराह भक्त वृंद की कभी सुना है? चिप्पीवाड़ा मंदिर पहला है जो जय बोल रहा है इस पे। समवेत नरसिंह भक्त वृंद की, ये भी चिप्पीवाड़ा पहला है। हम नरसिंह देव की पूजा करते हैं, मगर समवेत गौर भक्त वृंद की जय है। समझे चीजों को, ऐसा नहीं हो जैसे वो होता है ना कि माता की चौकी वगैरह, जीत जिसकी जय, तेरी जय, मेरी जय, उसकी जय, सबकी जय। ठीक है ना, ये नहीं ना कि नीम करेला को कह रहे तो कितना मीठा है, करेला नीम को कह रहे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा रास्ता क्या है, किसकी पूजा कर रहे हैं और किसकी भक्ति कर रहे हैं। हम भगवान के सभी अवतारों की पूजा करते हैं, मगर भक्ति हमारे लिए जो है 3 डिटीज भगवान प्रभुपाद ने हमको दी हैं, राधा कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और गौरनिताई, बस। जय गौर, श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ, ठीक है ना। जय कृष्ण, श्री गौर, श्री जगन्नाथ, तो ये एक लाइन में, इसलिए उस भजन के अंदर वो चीज़ क्लियर है। तो हमारी भक्ति जो है वो इधर है, ठीक है। बट हमें पूजा जो है भगवान के सभी अवतारों की पूजा करते हैं, इट्स डिफरेंस, ठीक है। पूजा का मतलब होता है रेस्पेक्ट, भक्ति का मतलब होता है सर्विस, डिफरेंस इसमें, ठीक है ना। एक जैसा है पर कहीं आगे जाके जो है वो आगे निकल जाती है चीज़, ठीक है। सो इस वजह से जो है ये बेसिक, ऐसा नहीं, इसी के वजह से जो है कई सारे ये जो केशव धृता, इसीलिए कि हम ये देखते हैं कि हमारा नज़रिया जो है ये वो ये है कि जितने भी अवतार हैं ये कृष्ण हैं जिन्होंने राम का रूप लिया। केशव कौन है, और ठीक है ना, कृष्ण हैं जिन्होंने राम शरीर, केशव धृता नरहरि रूप, केशव धृता वामन रूप, केशव धृता भृगुपति रूप, केशव धृता बुद्ध शरीर, ये है उस, इसलिए हम करते हैं। आई बात समझ में? तो वी आर, इट्स जस्ट लाइक, जैसे प्रभुपाद कई बार जो है ये उदाहरण देते हैं कि भाई अगर मतलब छोटा बच्चा बैठा हुआ है स्टेज पे, क्या नाम है, किसी रंगमंच पे बैठा हुआ है, और उसका बाप जो है वो क्या कहते हैं, रावण का या किसी का भी जो है कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के आ जाए और सब सारे डर रहे हैं, सिर्फ वो बच्चा नहीं डर रहा, हुआ असरा होगा, उनको अपने बाप को 7 पर्दों के पीछे से पहचान जाएगा। तो दैट इज द आइडिया कि व्हेन कृष्णा कम्स लाइक दैट, हम पहचान जाते हैं सही, देयर इज अ नरसिंहदेव, देयर इज अ रामचंद्र, हैं सारे अवतार हैं, उनके लोग हैं, मगर हम वो देख रहे हैं कि जब कृष्णा वो रूप लेके आते, ठीक है। ये बहुत बारीक डिफरेंस है, समझना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। जैसे प्रहलाद महाराज किसके भक्त हैं, अब देखिए क्या शुरू होगा।
प्रहलाद महाराज किसके भक्त थे बताएं? आप सब घबरा गए सारे। हाँ, विष्णु जी के भक्त थे, या वेरी क्लोज एक्चुअली, ही वॉज कृष्णस डिवोटी। तो केशव धृत नरहरि रूप है। कभी नहीं मिलेगा आपको प्रहलाद बचपन से, जब भी वो भक्ति, जितने भी श्लोक आप देख लें, नरसिंहदेव के आविर्भाव से पहले तक कोई श्लोक नहीं है जहाँ पे उन्होंने नरसिंहदेव का जिक्र करते हैं, है ना। इवन, है ना, इवन जो ये वाला मंत्र जो हम बोलते हैं, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे, ये किसका बोला हुआ मंत्र है? ये प्रहलाद का बोला हुआ मंत्र है विष्णु पुराण से। जब भी मतीर्न कृष्ण परतो सतो, ही नेवर सेड मतीर्न प्रकृति नरसिम्हा परतो सतो, वनम गतो यद यद हरिम आश्रित, कभी नहीं बोला नरसिम्हा आश्रित। आपको जितने भी श्लोक मिलेंगे प्रहलाद महाराज के, ही इज अ कृष्णस डिवोटी। कृष्ण कमिंग एज नरसिंह, इसलिए वो सारे डर गए, वो नहीं डरा। पिताजी जो है कॉस्ट्यूम चेंज करके आए हैं, मैं तो बचाता हूँ। दैट्स द आइडिया, दैट्स, ये नजरिया हमारा है, ये हमारा नजरिया है, ठीक है। ये हमारा अगर नजरिया नहीं है तो फिर वो चला जाएगा कहीं से कहीं बात। तो आज इसलिए मैं ये डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि यही नज़रिया अगर आपका ठीक नहीं हुआ तो फिर आपको महामंत्र में भी यही प्रॉब्लम रहेगी। नए लोगों के लिए सब ठीक है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई भी बाहर से नहीं आया, लगभग सारे ही पुराने वक्त लग रहे शक्ल से, कई को मैं जानता हूँ। तो नए लोगों के लिए ये बात नहीं होगी यहाँ पर। आई वोंट बी स्पीकिंग लाइक दिस, ज़रूरत ही नहीं बात करने की इस बारे में, वो काम का कन्फ्यूज हो जाएंगे। मगर अगर पुराने लोग नए लोगों की तरह बात करेंगे तो उनका क्या बनेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये राम राम हरे हरे क्या है? ठीक है ना। नए लोगों के लिए राम राम हरे हरे, राम इज परशुराम, राम इज बलराम, एंड राम इज रघुपति राम, ठीक है ना। उत्तम, जब हम लोग संस्कार करते हैं उदिच्य कर्म में भी आता है, संकर्षण रामाय इदम न मम, जमदाग्नि रामाय इदम न मम, है ना। फिर उसके बाद तीसरा रामचंद्र के लिए क्या कहते हैं? रघुपति कहते हैं, हाँ हाँ, नहीं दाशरथी रामाय, ऐसी कुछ नाम है, इसमें भूल रहा हूँ क्या है तीसरा, तो वो है। बट आपका महामंत्र जो आप रोज सुबह शाम दिन रात जप रहे हैं, उसका कंसेप्ट क्या है? क्या ये बटा हुआ है? तो अगर रामचंद्र जो है, वो राम जो है, अब आप जब कर रहे हैं और वो हरे कृष्णा कृष्ण और राधा कृष्ण 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 राधा राधा है, उसके बाद क्या बन जाएगा? राधा राम। क्या करेंगे? राधा राम 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 राधा राधा बनेगा, या राधा बलराम 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 राधा राधा बनेगा, या राधा परशुराम परशुराम राधा राधा बनेगा? क्या बनेगा बताएं मुझे, समझ आ रही है बात? तो इसी वजह से मैं ये केशव धृता, किसी भी अवतार को देख रहे हैं, दैट इज केशव धृता, तब आप ठीक रहेंगे कि इट्स कृष्णा हु इज कमिंग लाइक दैट। दैट मीन्स जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये सेंटर रहेगा। तो हरे राम राम रमन इज कृष्ण, भगवान का दूसरा राम, दूसरा एस्पेक्ट। तो इस ऐसे तो आप हरे को मोड़ लो, उसमें क्या हो गया? राम के पीछे क्यों पड़े? अगर आप हरे का सत्यानाश करना चाहते हैं, मैं भी कर देता हूँ बैठ के। संस्कृत में ये जो हमारे हराए हैं, हर को हरे में कर लें, तो अब क्या हो रहा है? शिव कृष्ण 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 शिव शिव। समझ आ रही है? लफ्ज तो वही है, सारा खेल कंसेप्शन का। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या समझ आ रहा है? तो ऐसे ही चले, उसमें क्या है? उसकी भी क्या जरूरत है? हरि के लिए इस्तेमाल होता है तो विष्णु के लिए हो गया विष्णु कृष्ण 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 विष्णु। अब आपको मंत्र का सत्यानाश कैसे कर सकते हैं?
इसलिए ये जो आखिरी लाइन है ना, जैसे हर जैसे होता है ना मैथमेटिक्स में आखिरी लाइन कंक्लूजन, जी प्रूफ हो गया, साबित हो गया, ये बिल्कुल वैसे है। एंड रिलेशन टू कृष्ण, तो राधा कृष्ण तो हमेशा वो कभी चेंज नहीं होते। ये पुराने डिवोर्स, नए लोग जप रहे हैं जो मर्जी, ठीक। उसके अंदर रामचंद्र को ढूंढ रहे हैं, दशावतार को ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा ना, कोई बलराम को ढूंढ रहा है, कोई परशुराम को ढूंढ रहा है। नया है उसका, ही इज़ नॉट फिलोसफिकली, अभी उसके साथ उसका जब शुरू हुआ है, अभी उसका भागवतम शुरू होना है, जाएगा तो फिर अंदर ये कंसेप्ट समझ आएगा। सो ये हुआ पहली चीज़ जो तभी कहा, मैं जो टीचिंग है उसके हिसाब से चलूँगा। मैं लीला है बहुत कमज़ोर है मुझसे। अगर कोई अभी आप रामलीला पे सवाल पूछेंगे तो बिल्कुल चारों खाने चित हूँ, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, सब चीज़ें हैं। सो इसी तरीके से जैसे कुछ और चीज़ें हैं, ऐसे कई बार कई चीज़ें सुनने को भी मिलती है। मैंने पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं सुना, हमने तो इस कान में बड़ा सुना है, नहीं सुना तो एक तरफ से अच्छा है, मिसकंसेप्शन नहीं है, मगर डर भी ये लगता है कि कहीं और से सुन लो, सच्चा हमसे सुन लो। अगर आप घर से बिगड़ के निकलते हो ना, फिर कोई बार बार बिगाड़ ही नहीं सकता। हाँ, ये सुना है कभी कि भगवान श्री कृष्ण में जो है 64 कलाएं होती हैं, और रामचंद्र में कितनी होती हैं? 16 कलाएं होती हैं। अच्छा चलो ठीक है, जो 16 भी समझा रहे, कुछ और नहीं है। हाँ, ये बस, जितने पुराने भक्त हैं ना वो सारे पुराने पापी हैं। हम सारे पुराने पापी हैं। ये जहर का टीका इन पुराने पापियों को लगा हुआ होता है। 62, एक्सेप्ट द फैक्ट, आज तक जितनी किताबें मैंने पढ़ी है कहीं नहीं मिला मुझे। और मेरे अलावा भी और लोग भी किताब पढ़ते हैं, जो किताब पढ़ने वाले लोग हैं उनसे मैंने पूछा है, कोई नहीं बता सका आज तक, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। एक बहुत अच्छा कॉन्कॉक्शन है, बस ठीक है, कॉन्कॉक्शन अच्छा है, लॉजिक में निकाल लेंगे, मगर सबूत नहीं ला पाएंगे। बस ये सबूत का है, किताब दिखाओ, बस टाइट है। फिर होता है उसने उससे सुना है, उसने उससे सुना है, उसने उससे सुना है, ऐसा है। तो कोई लोग जो है इवन नेक्टर ऑफ डिवोशन का हवाला देते हैं कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में मिलेगा। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में नहीं मिलेगा, ये नेक्टर ऑफ डेविएशन में मिलेगा। ठीक है, एक नेक्टर ऑफ डिवोशन और एक नेक्टर ऑफ डेविएशन चलता है, तो वहाँ मिले, कहीं नहीं है ऐसा, कहीं नहीं मिलता ऐसा। कितने गुण है ये बारे में होंगे, कम है ज़्यादा हमें नहीं पता, पर कहीं लिखा नहीं है, तो नहीं लिखा हो तो क्यों पंगा लेना, ठीक है। जो चीज़ नहीं बताई, विष्णु का बताया, मतलब नारायण का बताया हुआ है और कृष्ण का बताया हुआ है, बीच में हर अवतार का डायसेक्शन नहीं हुआ कहीं। अगर ऐसा है तो इनके 62 है, तो फिर नरसिंहदेव के कितने होंगे? फिर 61 होंगे, क्या होंगे? 60 से नीचे तो जा नहीं पाएंगे, तो इसी में लड़ाई होती रहेगी फिर। हाँ, वही ऐसे ही। फिर सवा का हिसाब से, पहले शेर होगा, फिर सवा शेर होगा, वही होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर हम, है ना, रामचंद्र का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, और हमारा जो क्या कहते हैं, हमारे जो इष्ट, उनका है लीला पुरुषोत्तम। तो है ना, ऑल्दो रामचंद्र इज ए लीला अवतार, मगर लीला में कौन सी लीला को हाईलाइट कर रहे हैं? मर्यादा को हाईलाइट कर रहे हैं। जय श्री राधा वल्लभ जी की जय, गौरताई की जय, विष्णु प्रपात की जय। तो ये वो हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज़ को, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मर्यादा का मतलब ये हुआ कि हर किसी से बराबरी, यानी उसको भी कम से कम न्याय देना या बराबरी से ट्रीट करना, जिसको बराबरी बनता नहीं है उसका मान उसको देना। तो जैसे सीता के लिए जो ये सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक जो होता है, जो सबसे ज़्यादा शोर मचता है जिस पे, ठीक है ना, अच्छे हमारे प्रैक्टिसिंग डिवोटीज जो है नहीं निकल पाते ये चीज़ कि सीता को क्यों निकाला, और बाकी सारे जो यहाँ व्यास आश्रम में बैठा होता है बेचारा, वो डिफेंड कर रहा होता है
तो भैया हमला हो गया तो सीता को क्यों निकाला। तो बस ये वाली चीज़ है ना, क्योंकि जाहिर बात है कि वो उधर से नहीं देख रहे, वो क्या कहते हैं, उधर से देख रहे, वो इधर से नहीं देख रहे। ठीक है ना, इधर का मतलब व्यास से नहीं, मतलब भगवान की तरफ से नहीं देख रहे, सामने वाले की तरफ से देख रहे। और अगर आप हनुमान की तरफ से देख रहे हैं, आप लक्ष्मण की तरफ से देख रहे हैं, तो ये सवाल पूछना जायज़ है, बिल्कुल ठीक है। मगर आप रामचंद्र की नज़र से देखेंगे तो तभी, क्योंकि रामायण रामचंद्र का नज़रिया सामने रखने के लिए, उनका दृष्टिकोण है ना। तो वहाँ से जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि भाई उनका जो अवतार है, वो अवतार इसीलिए कि आए और सबको न्याय दे, इंक्लूडिंग उसको, जैसे मैंने कहा ना, जिसका बनता नहीं है उसको भी। ठीक है ना, जैसे कि अगर बिगड़ैल बच्चा होता है तो बिगड़ैल बच्चे के को भी जो है थोड़ा सा, उसको भी अधिकार है बाप के प्यार पे। इट्स लाइक दैट। तो जो लोग ऐसे हैं उनको भी, अगर यानी कि रामचंद्र ने उनको भी जो है, अगर रामचंद्र ने भी उनको भी जो है, अगर या उल्टा कहना चाहिए, रामचंद्र ने भी अगर उनको झटक दिया, फेंक दिया, त्याग दिया, फिर उसका क्या बनेगा। सो उस लिहाज से कि ठीक है, सबने मिलके जो है बोला कि भैया नहीं चाहिए हमें सीता, ऐसी रानी हमें नहीं चाहिए, निकालो। एक ने बोला, सबने भी नहीं बोला, एक ने बोला, ठीक है। ये समझ एक और वजह है ना क्यों नहीं आती, क्योंकि हम जिस ज़माने में और कई पुश्तों से हम जिस मतलब माहौल में पैदा हुए हैं, हमारे पता नहीं कितने जन्म हुए होंगे, है ना, कलयुग के अंदर भी कितने जन्म हुए होंगे, कितने। तो हमने तो ऐसे ही राजा देखा है ना कि जिसके खिलाफ उंगली उठाई आपने तो गायब कर दिया, चौराहे भले जाके टांग दिया। ठीक है, तब से लेके आज तक भी, ये आज कोई सरकार के खिलाफ ज़रा ज़्यादा बोल के तो दिखाए, फिर देखो क्या होता है। ठीक है ना, तो हमने तो यही देखा, तो हमारे लिए ये नेचुरल है, हमारा तो ये नेचुरल है कि सरकार में कोई है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई कुछ है, उसके नाते रिश्तेदारों के खिलाफ तुम बोल के जाके देखो, करके देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। ठीक है, तो फिर हमें वो नेचुरल लगता है। और जब हम ये देखते हैं कि अरे एक किसी के कहने पे सच था, झूठ था, क्या था, करके उसको बाहर निकाल दिया ऐसे। अब वही चीज़ है कि जो उन्होंने करा वो पहले उन्होंने खुद प्रैक्टिस करा, उनके भी बाप ने निकाला था, तो ऐसा नहीं है उन्होंने, उनके बाप ने भी निकाला था, ऐसा नहीं कि उनको भेज देता हूँ खुद। तो चीज़ें हैं ये, जब तक वही ना, जब तक आप रामचंद्र की कुर्सी पे नहीं बैठ रहे हैं और रामचंद्र की मर्यादाओं के साथ नहीं बैठ रहे हैं, तो वो समझना मुश्किल है। ये समझना मतलब क्या है, उसको समझना तो मुश्किल नहीं है, उसको जैसे कहते हैं ना कि हजम करना मुश्किल है। ठीक है ना, उसको उस तरीके से जो है एक्सेप्ट कर लेना, है ना, स्वीकार कर लेना मुश्किल है। तो ये चीज़ समझ, ठीक है ना। और वही चीज़ जब आप रामलीला के अंदर जब आप वो चीज़ देखते हैं कि लक्ष्मण भी जो है वो नहीं, तभी एक आता है ना कि मैं आगे से छोटा भाई नहीं बनूंगा, क्योंकि ये नहीं समझ आती मुझे ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ कोई भी नहीं पसंद, किसी ने भी पसंद नहीं किया वो डिसीजन, तो वो डिसीजन उनका काम है। लक्ष्मण का रोल है, हनुमान का रोल है, उनका रोल यही है कि वो भगवान का इस डिसीजन को पसंद ना करें। तो जब डिवोटीज अगर देख रहे हैं, डिवोटीज की नज़र से देख रहे हैं, तो फिर पहले आंखें वो वाली लेके आनी पड़ेंगी, प्रेमांजन छुरी, वहाँ पर आप डिसएग्री कर सकते हैं। मगर एक आम आदमी जिसको ना राम का पता ना सीता का पता, वो निकाल के जब लाता है तो वो इसलिए नहीं लाता कि वो कोई सीता के फेवर में या वो राम भक्त है, वो इसलिए लाता है कि वो उसके अंदर वो उसको वही डिफरेंस दिखाई देता है कि जो है मर्दों ने जो है मर्दगर्द, जैसे होता है ना कि गुंडागर्दी, तो उसी तरीके से मर्द की मर्दगर्दी, ठीक है ना, इधर निकाल दिया उठा के, ये फर्क है। तो ये चीज़, ठीक है ना। सो अब ये एक टीचिंग जो मेरे को समझ आती है। और
जो हमने ऊपर वाला देखा वितरशी दीक्षुरने अलिम, है ना, कमनीयम। सो उसमें भी अगर हम देखें, प्रभुपाद ने बड़ा हाईलाइट किया, इसलिए मैं चीज़ रख रहा हूँ कि इसमें देखने वाली बात क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि देखो, रामचंद्र अब बतौर भगवान तो अकेले ही काफ़ी थे, पूरी दुनिया के लिए काफ़ी है, रावण क्या बेचता है, ठीक है ना। ये बड़ी बात नहीं होती शायद एक्चुअली कि रामचंद्र जो है अकेले गए और, है ना, सारा जो है धड़म बड़म करके जो है उसका कर दिया सारा काम। बड़ी बात ये थी कि एक हाईली इनडिसिप्लिन्ड, जिसकी नस्ल ही ऐसी होती है, बंदर जो होते हैं वो नस्लन इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, है ना, पैदाइशी इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो एक इनडिसिप्लिन, वो भी एक बंदा हो, हम जैसे ये इस्कॉन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, सोसाइटी के, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलूँगा मैं, सोसाइटी के हिसाब से बड़ा मुश्किल काम होता है। मंदिर में एक ब्रह्मचारी ऐसा हो जो किसी की बात ना मानता हो तो टेम्पल प्रेसिडेंट से सारे दिमाग खराब हो जाता है उसका, निकालो इसको बाहर, निकालो, शांति खराब कर दी यहाँ की। हमारे डिवोटीज ये अगर यहाँ बैठे हो, यहाँ पर कोई बच्चा चीखने चिल्लाने उछलने कूदने लग जाए, बाहर से लोग आते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि कोई बाहर से आया, वो क्या कहते हैं वहाँ पानी डाल रहा है, यहाँ आप सबके बीच में से जो है घुस जाता है, यहाँ सामने प्रणाम करने के लिए, ठीक है ना, सारे घूर घूर के देख रहे होते हैं उसको, है ना, बदतमीज़ कहीं का, ठीक है ना। तो ये तो इस तरीके का, या बातें करना शुरू कर दी खड़े होकर साइड में, बदतमीज़ कहीं का है, चुप 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 सारे, ठीक है ना। एक को संभालने के लिए बाकी सारे घूर घूर के देख रहे होते हैं, ऐसे ही नज़रों से ही खा जाएंगे उसको। तो ऐसे की फौज, और वो बंदर जो मिनट भर शांति से नहीं बैठ सकता, कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर, कोई ऑर्डर नहीं, उसकी फौज को चढ़ा देना ले जाके, उसकी एक फौज बनाना। करीबन फौज का मतलब डिसिप्लिन होता है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो सबको होगी ना, फौज का मतलब डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन की फौज नहीं चलती। उसकी फौज बनाना, बंदरों की फौज, और फिर उसको चढ़ा देना किसके ऊपर, जो जिसने उससे पहले पूरी दुनिया पे राज किया, दुनिया को फतेह किया, स्वर्ग लोक तक, ऐसी फौज पे चढ़ा देना ले जाके। तो ये भगवान का पेशेंस, भगवान ये उम्मीद की जाती है। हमारे प्रीचर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो इतना ये प्रासंगिक रेलेवेंट चीज़ है कि ऐसे ही होता है ना, जब हम जैसे हम प्रीच करने जाते हैं, हम नए लोगों को जोड़ते हैं, कैसे होते हैं, बंदर जैसे ही होते हैं। तो बंदरों को डिसिप्लिन करके भगवान की फौज बनाना जिससे और प्रचार बढ़ सके। सो ये प्रॉपर का जो पर्पट अब 9th कैंटो में आता है, वो इस तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। जब भी किसी आचार्य ने, तो इनिशियली जब होता है तो बंदरों की फौज ही बनाई होती है उसने। हम प्रभुपाद को देखें तो क्या है, बंदरों की फौज बनाई है ना, ठीक है ना। आज जो यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं धोतियाँ डाल के, क्या थे पहले, बंदरों का हिस्सा थे ना। धीरे धीरे बंदरों की फौज को जो है प्रभुपाद ने, और प्रभुपाद के क्या कहते हैं जो शिष्यों ने, भक्तों ने, वो इंसान बनाया, डिसिप्लिन बनाया, और ये आगे भी चलता रहेगा। सो ये बेसिक उसकी टीचिंग है। तो अब कुछ ये शिक्षा के आधार पर अब कुछ फिलोसफिकल कुछ चीज़ें जो मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट था, मैं वो रख लेते हूँ आपके सामने। अब देखें, जब आप पारसारथी जाते हैं, ठीक है ना, तो इधर तो खैर एक थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ सब लोग हैं, बट पारसारथी जाते हैं तो वहाँ पर ऑल्टर में क्या कौन कौन होते हैं, राम दरबार में कौन कौन होते हैं, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, ठीक है। तो इधर लक्ष्मण, बीच में रामचंद्र, और इधर सीता। मैं तो मेरे तरफ से कह रहा हूँ, आपके तरफ से इधर, आपके तरफ से इधर लक्ष्मण है, इधर रामचंद्र, और इधर सीता है, ठीक है। तो आपने हमारे किसी मंदिर में जो राधा कृष्ण है, तो ऐसे देखा कि इधर बलराम, बीच में कृष्ण, और इधर राधा रानी,
बात तो वही है कि नहीं है? हाँ, नहीं, पता नहीं, नहीं है। हाँ, देखा नहीं है, ये है, बस यही ना बात है, देखा नहीं। तो क्यों नहीं देखा यार? एक दो से भले तीन, है ना? इधर बिठाओ बलराम, बीच में बिठाओ कृष्णा, इधर बिठाओ राधा रानी, है कि नहीं? और लोग देखने आएंगे, है ना? तो ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। लोग जनरली ऐसा मंदिर देखना चाहते हैं ना जहाँ पे ऐसी चीज़ है ही नहीं जो जहाँ पे है। तो ये हमारा अनोखा मंदिर बनेगा, जो बलराम बनेगा और फिर कृष्णा बनेंगे और इधर राधा रानी बनेंगे, है कि नहीं? तो जाहिर बात है, वहाँ हमने अपना मंदिर जो है भगवान की पूजा के लिए बनाया है, तमाशा लगाने के लिए नहीं बनाया। ठीक है, मगर ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों नहीं, यही फ़र्क है। दिस इज़ द फर्क जब हम आगे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वकीय परकीय। मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसे समझें कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा। हम राधा कृष्ण की जो पूजा करते हैं वो ऐसी पूजा नहीं करते कि वो शादीशुदा है, बल्कि गैर शादीशुदा। गैर शादीशुदा है इसलिए साथ में बलराम नहीं है। आई बात समझ में? शादीशुदा देखना चाहते हैं तो आप देखिए, नारायण देखिए, कदमों में लक्ष्मी बैठी हुई है और ऊपर शेषनाग के बलराम है। आई बात समझ में? सो हम राधा कृष्ण वर्शिप जो है वो राधा कृष्ण अनमैरिड है, इस फॉर्म में वर्शिप करते हैं। पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है। अब राधा कृष्ण जो है अनमैरिड है, ठीक है? इसको हाईलाइट करने के लिए ये हमारा हाईलाइटेड वो है, ठीक है? सही है। ये इसमें आप घुस सकते हैं अंदर, वो अलग चीज़ है। वो सवाल होंगे तो ठीक है, ले लेंगे, बट तो ये चीज़ ठीक है ना। और एक तो हुआ ये, और दूसरा जब हम हमारे मंदिरों में ये चलो आपको यहाँ इतना नहीं समझ आएगा बिकॉज राधा कृष्ण गौरनीता, ये बिल्कुल ठीक है। अब राधा पार्षद जैसा मंदिर है जहाँ पे सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, अब तो नरसिंह देव भी हैं, ठीक है ना? तो जब हम इनकी पूजा करते हैं, या चलें एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा मसाला डाल, ठीक है ना? है नहीं मसाला आपको लगेगा, ठीक है? जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्मण्य की जब पूजा करते हैं तो हम उनकी पूजा कैसे करते हैं, मतलब हमारे पूजा करने का की विधि तरीका क्या होता है? तो सीताराम लक्ष्मण की करते हैं, चाहे हम जो मैंने शुरू में बोला, ठीक है, नरसिंह देव की करते हैं, इवन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की करते हैं। तो हम उनकी पूजा करते हैं जो पद्धति हमारे आचार्यों ने हमें दी है। विग्रह की पूजा हम हमारे आचार्यों के हिसाब से करते हैं। अभी शायद नहीं आगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑल्टर के अंदर जाते नहीं हैं, तो उनके लिए तो बाहर से हाथ जोड़ना होता है, सब कुछ एक बराबर है। मगर जो ऑल्टर के अंदर जाते हैं उनके लिए कुछ ऐसे भी है ना, जो ऑल्टर के अंदर जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है जान लेना, और ये जानना कि डीटीज़ की पूजा पद्धति नहीं होती, पूजा पद्धति के हिसाब से डीटीज़ को सेवा की जाती है। जैसे यहाँ पर कोई पंजाबी है क्या? कोई पंजाबी नहीं है। गुजराती है कोई? हाँ, बिहारी है। और कौन है बिहारियों के अलावा? कोई और कौन है? बंगाली भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। अब अगर आपके घर पे, ठीक है ना, जो यहाँ बिहारी हैं उनके घर पे अगर कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो आप उसको लिट्टी चोखा खिला सकते हो? खिलाओगे? आपके वहाँ का, ठीक है, लिट्टी चोखा खिला। और कोई बंगाली है तो बाटी शाप्टा पीठा खिला सकते हैं, ठीक है। तो यानी जब आपका मेहमान आया है तो आपने अपने मेहमान को क्या खिलाया जो आपके घर पे बनता है। आई बात समझ में? तो यही सेम चीज़ है, क्योंकि वो आपका मेहमान है, आपकी मेहमान नवाजी वो लेने आया है, तो वो वही लेगा जो आप उसको दे रहे हो, या उल्टा समझो वही लेने वो आया है। अगर उसको वो नहीं लेना होता तो नहीं आएगा आपके पास,
ठीक है ना, बिल्कुल यही लॉजिक है। कि मैंने बहुत ही उतार के बताई इस बात को, आम आदमी के समझ आ जाए। तो जब आप अपने संप्रदाय के अंदर राधा कृष्ण कह रहा हूँ, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की वर्शिप करते हैं, तो आपका जो विधि है वही रहता है, आपका कीर्तन बदल नहीं जाता। ठीक है ना। तो आप राधा पार्षद में देख सकते हैं, या जहाँ भी दिल्ली में रोहिणी में भी है, तो हम वहाँ पर राम दरबार के सामने बैठ के सारा दिन सीताराम सीताराम का ये नहीं करते, हमारे कृष्ण महामंत्र ही गाते। ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आई बात समझ में। जब आप भोग लगाते हैं वहाँ पर, तो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, और उसके बाद नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते ही बोला जाता है। उसमें जो है रामचंद्र का कोई मंत्र नहीं घुस जाता। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप नरसिंह देव के ऑल्टर में जाते हैं, तो वहाँ पर भोग लगाते वक्त श्री नरसिंहा जय नरसिंहा या उग्र वीरम नहीं चलता। मायापुर में नरसिंह देव की विग्रह के सामने जब कीर्तन होता है, कभी सुना है कि नरसिंह देव की कोई कीर्तन चल रहा है अलग से? समझ आ रही है? मायापुर कौन कौन गया है? कई लोग मुझे घूर रहे हैं, इसलिए मैं देख लूँ। ठीक है ठीक है। सुना है किसी ने कभी, या ध्यान भी नहीं दिया? ध्यान दीजिएगा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके संप्रदाय में आप अपना पूजा पद्धति इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो आपके संप्रदाय में आप सर्विस कर रहे हैं। डीटीज की अपनी कोई पूजा पद्धति नहीं होती, डीटीज के साथ चिपक के आती है। हर संप्रदाय जो है भगवान के आदेश अनुसार, अच्छा आप मुझे कैसे पूछा जाता, आपने आप मुझे कैसे करें जी, ऐसे करें। ठीक है। तो ये इस बात के अंदर कई बार ये इसको लेके जो है खींचातानी शुरू होती है, जब वही जो नया नया आता है उसी का दिमाग ज़्यादा चलता है कि अच्छा तुम्हारे पास रामचंद्र डीटी से ये 4 चीज़ें जोड़ दूँ, अच्छा नरसिंह देव ये जोड़ दूँ, बगैर ये पता ये कि वो कहाँ से आ रहा है, उसका मकसद क्या है। ठीक है ना। या जगन्नाथ जी आए हैं, बस जगन्नाथपुरी में क्या होता है, जगन्नाथपुरी में क्या होता है, यही तुम जगन्नाथपुरी में चले जाओ, तुम इतना है तो तभी शुरू होता है। जगन्नाथपुरी में तो एकादशी नहीं होती, बताओ फिर। जगन्नाथ में तो रात को 2:30 बजे उठ जाते हैं भगवान, शुरू हो जाते सारा, तुम भी उठ जाओ। आई बात समझ में। तो ये जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं ना, कि वहाँ से ये उठा लिया जो मेरे समझ में आया, उठा लिया डाल दिया, जी हाँ जगन्नाथ जी की ठीक से सेवा नहीं हो रही। ठीक है ना। दुनिया में अभी वो माइका लाल पैदा हुआ नहीं है जिसको जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा समझ आ गया हो। है कोई माइका लाल जिसको चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा जगन्नाथ समझ आ गया हो? तो उन्होंने जैसे जगन्नाथ जी की सेवा की है, वो हमारा तरीका। And that is the Sankirtan, chanting of Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। यही प्रॉपर वेस्ट में जगन्नाथ को लेके गए, यही की। ठीक है। ये समझ आ रही बात की, ये इसके साथ सारा जुड़ा हुआ है। तो अब और सटलिटीज हैं। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जाते हैं, साउथ इंडिया यात्रा में, तो उस टाइम पे आप देखें कृष्णा बुक जब शुरू होता है, सबसे ऊपर इतना बड़ा सा मंत्र लिखा हुआ है, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम, है ना, राम राघव रक्षा माम। तो अब ये राम राघव, अब ये राम तो आप इसको राधिका रमन नहीं कह सकते, पीछे राघव लगा हुआ है, तो क्लियर कट रामचंद्र है। अब इसका क्या बनेगा? ठीक है ना। राम राघव से रक्षा माम कह रहे हैं, इसका क्या बनेगा? अभी इसको समझना, ये दूसरी चीज इससे एक और मेथड की, भगवान का एक सर्टेन मूड, जब भगवान एक सर्टेन मूड में आते हैं, एक सर्टेन मूड में वो हों, तो उसके हिसाब से जो डिवोटीज है वो अपनी पूजा पद्धति वैसे रखते हैं। कृष्णा वही सेम चीज। अब समझ आ रही बात? केशव धृता
अभी क्या पढ़ा था हमने, केशव द्विता, आज वाला श्लोक क्या था? तो बस ठीक है, राम राघव रक्षामो। आई बात समझ में? तो दैट राम राघव जो है, दैट इज केशव धृता राम शरीर। नहीं, पार्टी बदल गई इमीडिएटली। हमारा सिस्टम ये नहीं है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बिल्कुल सेम अलाइनमेंट। सो जब वो डिटीज एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर मूड के साथ आते हैं, तो हम उस मूड के साथ छेड़खानी नहीं करते, है ना। उसी तरीके से कि जो हमारा सर्विस, वो मतलब बेसिकली कंपैटिबल हो, ठीक है ना। सो कृष्णा मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण का जो एक पर्टिकुलर भाव है, एक मूड है, एक तरीका है, मतलब अपने आप को पेश करने का, ठीक है ना। वही जो बात मैंने शुरू में कही, लीला पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आप लीला पुरुषोत्तम के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम घसीट लाओगे, दिक्कत होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम में लीला पुरुषोत्तम घसीट लाओगे, दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम कृष्ण की रासलीला देखते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि ऐसी गोपियाँ आती हैं जो पहले रामलीला से निकल के आ रही हैं। तो वही वाली चीज़, जब उन्होंने रामचंद्र को जो है कृष्ण के मूड में देखने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि ये मेरा अभी रोल नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना, भगवान सामने खड़े हो टरका दिया जी, वो रुकना पड़ेगा, क्या मतलब होगा? इसका मतलब ही यही है कि जिस मूड में भगवान अपने आप को पेश कर रहे हैं, डिवोटी अपने आप को उसके साथ अलाइन करता है, ठीक है ना। वरना फिर रुके आप या रुकने का मतलब क्या है, समझे उस चीज को और आए उस तरफ, ठीक है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं और कृष्ण आ रहे हैं, तो वहां पे भी वही चीज है, कृष्णा कमिंग एज इज ओन डिवोटी, स्वभक्ति श्याम, है ना। कोई नहीं, वो सेवा करे, उनको बात करनी पड़ती है, वो छोड़ दो उनको, उधर मत देखो, इधर देखो। सो तो कृष्णा कमिंग एज चैतन्य महाप्रभु, एज चैतन्य महाप्रभु रोल, ठीक है ना। तो फिर हम नहीं शुरू हो जाते कि अच्छा, अब उसके साथ अब अगर मैं घुसा दूं, रामचंद्र को जैसे देख रहे हैं, कृष्ण को जैसे देख रहे हैं, वैसे चैतन्य नहीं। चैतन्य कृष्ण सीताराम मैरिड, ठीक है, राधा कृष्ण अनमैरिड, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु सिंगल विद ब्रदर, या चैतन्य महाप्रभु विद गदाधर पंडित, डिफरेंट रोल। मायापुर में योगपीठ के अलावा दुनिया में किसी मंदिर में आपने देखा चैतन्य महाप्रभु के साथ विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया? क्यों नहीं है? फिर वजह है उसकी, ठीक है ना, कि वो हमारा टॉप मोस्ट, वो हमारी टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग यही है, पंच तत्व। पंच तत्व है, गौर गदाधर है, गौर निताई है। ये किसी को दौरा पड़ जाएगा, बोलेगा एक काम करते हैं, ये तो हर मंदिर में ही होता है, एक काम करते हैं, हमारा मंदिर होगा, वो हम करेंगे गौर अद्वैत। नहीं, सिवाय जहां पर अद्वैताचार्य का वास स्थान है, जहां पर वो रहता, और वो लीला दिखाने के लिए वो विग्रह रखे हुए। समझने की चीजें ये ऐसे नहीं, जहां देखा लेट गए, वैसे पता नहीं लेट गए, वो सामने वाला भगवान खड़ा होकर वो सोचता होगा ये लेट तो गया, भी करेगा क्या मेरे साथ। ये बारीकियां समझें, ठीक है ना। सो इसी तरीके से जब हम हनुमान को देखते हैं, एक छोटी सी चीज है, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी ने ध्यान दिया हनुमान किस साइड बैठते हैं? हाँ, ऑफ
कोर्स किस तरफ बैठते हैं? हाँ, भगवान के राइट, हमारे लेफ्ट, ठीक है ना। हमारी तरफ से हम देखते तो लेफ्ट, भगवान की तरफ से देखते तो राइट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कई बार जब हमारे मंदिरों में जब डिवोटीज आते हैं, नहीं नए लोग आते हैं, और वो हमारे भक्तों को देखते हैं कि वो इधर से लेफ्ट से प्रणाम कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं क्या इनको क्या दिक्कत है, वो सीधा प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये है। प्रहलाद नरसिंह की तस्वीर देखिए, कभी ध्यान करके देखिए, प्रहलाद किस तरफ होता है? इसी तरफ होता है। सो ये हमारे डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, कि अगर गरुड़ देव को भी अगर आप ऑल्टर के अंदर दिखा रहे हैं तो उनकी पोजीशन यही होती है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, कई बार गरुड़ देव बैठे हुए हैं भगवान के चरणों में इस तरफ, सेम। हम क्योंकि गरुड़देव बाहर इंस्टॉल करते हैं, इसका मतलब क्या है, वो हमेशा सेवा के लिए तैयार है। भगवान बाहर आते ही वाहन तैयार है। गाड़ी कहाँ खड़ी होती है? घर के बाहर खड़ी होती है ना। तो इस तरीके से सो ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ठीक है ना। तो जब, और यही लॉजिक जो है आपके ऑल्टर के इन तस्वीरों की है। सीख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी मैं मुझे बात बता रहा हूँ, ऐसे ही पागल बनाते हैं लोग आके। अभी पाला नहीं पड़ा होगा, कई बार पाला पड़ जाएगा। ऐसे लोग पुराने होते हैं, उनको पाला पड़ता है, कभी गौड़ी मठ से, कभी राधा कुंड से, कभी कोई है, तुमने क्या है, गुरु परंपरा कैसे रखी हुई है, तो उधर हो नीचे, इधर क्यों है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। नया बेचारा भक्त जो है वो बेचारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए कम बंद कर देते क्योंकि तस्वीरें ध्यान से नहीं देखी होती। तस्वीरें जो हैं, प्रभुपाद कहते हैं, दीज आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये आध्यात्मिक जगत की झांकियां हैं। झांकियां मतलब जहाँ हम झांक सकते, इतना ही झांक सकते अभी। तो अगर इतना झांक सकते तो ये हम ये फॉलो करते हैं। उधर षट गोस्वामी है, षट गोस्वामी के राइट में, मतलब हमारे उनकी तरफ से राइट में, हमारे तरफ से लेफ्ट में, ठीक है ना। हमारे गुरु पंचकम कई आप कईयों के उनके मंदिरों में जाओगे, वो उधर से होते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग और है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो सारे राधा रानी के भक्त हैं, तो राधा रानी के साइड पर खड़े होते हैं, इसलिए इधर है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, हम इतने हम हमारी औकात इतनी नहीं है, हम इधर खड़े होते हैं। आई बात समझ ली। इसलिए जनरली आप देखेंगे जब हम पूजा करने भी जाते हैं ऑल्टर में, पुजारी किस तरफ खड़ा होता है? इधर खड़ा होता है, उधर खड़ा होता है। हाँ, इसकी वजह है, ये वजह है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं इससे समझने के लिए। और आखिरी ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि जैसे ये अभी त्यौहार आएगा, तो इसके लिए, पूरे त्यौहार के लिए एक इसका शास्त्रीय एडवाइजरी कमेटी ने एग्जैक्टली ड्यूटी वर्शिप मिनिस्ट्री ने नहीं किया, ड्यूटी वर्शिप मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी उसके अंदर। शास्त्रीय एडवाइजरी कमेटी का एक पूरा पेपर है तकरीबन 30 पेज का, सेलिब्रेटिंग रामनवमी। रामनवमी कैसे, त्यौहार कैसे मनाया जाए, और उसमें मेन चीज़ जो है वो फास्टिंग को लेके, तो फास्टिंग को लेके जो लड़ाई होती है, कब तक होगी, क्या होगी, क्या है क्या नहीं, जनरल प्रिंसिपल। तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, एक बड़ा अच्छा, मैं विभूषण प्रभु को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो 30 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है, काफ़ी रिसर्च करके वो, कि प्रभुपाद के टाइम पे हम लोगों ने कैसे बनाया है, और हरि भक्ति विलास क्या कहता है, ठीक है। सो ये चीज़ है, ठीक। 9 बज गया, टाइम हो गया, ज़्यादा हो गया इनफैक्ट। मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर नंदे हरे। जब तक राधा पार्षद मंदिर क्लास में नहीं था, तो जो गरुड़ बाहर थे ही नहीं, क्योंकि भगवान का जो था विग्रह
इतने छोटे कमरे। हाँ लेकिन जब बाहर आ गए तो बाहर आ गए। तब बाहर आ गए। ऐसे जगन्नाथ मंदिर जो बहुत पुराना मंदिर है दिल्ली में हौज खास में, वहाँ पे भी गरुड़ जी बाहर है। हाँ बाहर ही होते हैं जनरली, यहाँ पे भी गरुड़ जी। या जनरली बाहर ही होते हैं। अगर पेंटिंग आप दिखाते हैं तो फिर अंदर, अदरवाइज बाहर होते हैं। बाहर होते हैं, वो तो अलग चीज़ है। मैं ये बहुत अच्छा बताया क्योंकि जो वर्शिप जो की जाती है जी। पुजारी लेफ्ट में होता है, सारी चीजें लेफ्ट पे होती है, राइट पे तो कोई होता ही नहीं। बट आप इतने पुराने, आपको पता है ना कि वो कहाँ से आता है, जब आते हैं जब पकड़ के ये सब बताते हैं। मैं जब ही बताया कहीं इनमें से किसी को पकड़ा जाएगा तो फिर वो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गायब हो जाएगा। लेकिन आज के बच्चों को समझाने की कोशिश करो, समझते ही नहीं। मैं तो, मेरा काम है बताना। तो फिर एक्चुअली क्या है ना, जहर को जहर काटता है। उनको पहले ही जहर उतार दूँ, क्योंकि बाहर से कोई डसेगा तो होगा ही नहीं कुछ। नहीं तो इन लोगों का डसा हुआ हमारे इस, मैं तो इस्कॉन में 25 साल हो गया मेरे को, प्रभु जी को मेरे से ज़्यादा। तो ये 25-26 साल में मैंने इस्कॉन से जाते ही देखा, आते नहीं देखा किसी को। वो जो होता है ना, कहावत होती है ना, लौट के आया कोई आज तक। तो इसीलिए पहले बता। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद करके बहुत ही डीप और शास्त्रीय नॉलेज और रामचंद्र के भाव का बहुत सुंदर तरीके से मंथन करके हम लोग को बताया। तो प्रभु जी के लिए हम लोग एक बार जोर से इस महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आने वाले रामनवमी महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।